नमस्कार दर्शकों, कथा स्टोरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद आप सभी पर हमेशा बना रहे। हमारे इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं वो दिव्य और पावन व्रत कथाएं जो पीढ़ियों से हमारी आस्था और भक्ति का आधार रही हैं। यह कथा तब आरंभ होती है जब देवी सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने पति शिव का अपमान सहन न कर पाने के कारण स्वयं को योगाग्नि में भस्म कर लेती हैं। वही देवी सती अपने अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय अर्थात हिमवान और उनके पत्नी मैना के घर पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं। पर्वत अर्थात पहाड़ की पुत्री होने के कारण उनका नाम पार्वती रखा गया। कहानी की शुरुआत, पहला प्रयास। बाल्यावस्था से ही पार्वती के मन में केवल एक ही लक्ष्य था, महादेव को पुनः पति के रूप में प्राप्त करना। किंतु सती के जाने के बाद भगवान शिव सब कुछ त्याग कर घोर वैराग्य में चले गए थे। वे संसार के मोह माया से विरक्त होकर कैलाश पर्वत की एक गुफा में गहरी समाधि में लीन हो गए थे। जब पार्वती बड़ी हुईं, तो उन्होंने पहले सेवा का मार्ग चुना। वे प्रतिदिन अपने माता पिता की आज्ञा लेकर भगवान शिव की उस गुफा में जाती जहां वे समाधि में लीन थे। वे गुफा की सफाई करती, ताजे पुष्प चढ़ाती और पूजा की सामग्री सजाकर लौट आती थीं। उन्होंने सोचा कि उनकी सेवा से भगवान शिव की समाधि टूटेगी और वे उन्हें स्वीकार कर लेंगे। वर्षों तक यह क्रम चलता रहा, पर भगवान शिव की समाधि पर कोई असर नहीं हुआ। दूसरा प्रयास, कामदेव का विफल होना। जब पार्वती के इस प्रयास से बात नहीं बनी, तब देवताओं ने अपनी ओर से एक प्रयास किया। देवताओं को तारकासुर नामक दैत्य का संहार करने के लिए शिवपुत्र अर्थात कार्तिकेय की आवश्यकता थी और शिवपुत्र के लिए शिव का विवाह होना अनिवार्य था। देवताओं ने कामदेव को शिव की समाधि भंग करने के लिए भेजा। कामदेव ने छिपकर शिव पर अपना पुष्प बाण अर्थात प्रेम का तीर चलाया। जैसे ही बाण शिव को लगा, उनकी समाधि एक क्षण के लिए भंग हुई, लेकिन प्रेम जागृत होने के स्थान पर उनका क्रोध जागृत हो गया। उन्होंने क्रोध से अपनी तीसरी आंख खोली और सामने खड़े कामदेव उसी क्षण जलकर भस्म हो गए। तपस्या का सच, असली कारण। कामदेव के भस्म होते ही पार्वती एक क्षण में वह सच समझ गईं जो देवता भी नहीं समझ पाए थे। उन्होंने जान लिया कि जिस शिव ने काम को ही भस्म कर दिया हो, उस शिव को सौंदर्य या सेवा से नहीं पाया जा सकता। जो स्वयं वैराग्य की मूर्ति हैं, उन्हें पाने के लिए वैरागी ही बनना पड़ेगा। उन्हें रूप से नहीं बल्कि तप से जीतना होगा। कठिन तपस्या का आरंभ। यही निश्चय करके माता पार्वती ने वो किया जो किसी राजकुमारी ने कभी नहीं किया था। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र और सारे आभूषण त्याग दिए। वे केवल वल्कल अर्थात पेड़ों की छाल धारण करके राजमहल का सुख छोड़कर घने जंगलों में तपस्या करने चली गईं। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि उसने सृष्टि के सारे कीर्तिमान यानी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। पहला चरण, फलाहार। तपस्या के आरंभिक वर्षों में वे केवल कंदमूल और फल खाकर तप करती रहीं। दूसरा चरण, पर्णाश। कुछ वर्षों बाद उन्होंने फल खाने भी छोड़ दिए। वे केवल पेड़ों से गिरे हुए सूखे पत्ते यानी पर्ण खाकर तप करने लगी। तीसरा चरण, अपर्णा। उनकी तपस्या जब और कठोर हुई, तब उन्होंने वो सूखे पत्ते भी खाने छोड़ दिए। उन्होंने अन्न जल का पूर्ण त्याग कर दिया। पर्ण भी न खाने के कारण उनका एक नाम अपर्णा पड़ गया। प्रकृति की कठोरता का सामना। उन्होंने अपनी इंद्रियों पर ऐसा नियंत्रण किया जैसा आज तक किसी ने नहीं किया था। गर्मी में यानी ग्रीष्म ऋतु में वे अपने चारों ओर 4 दिशाओं में अग्नि यानी आग प्रज्वलित करती और ऊपर तपते हुए सूर्य को देखती रहती थी। वे इस पंचाग्नि के बीच बैठकर तप करती थीं। सर्दी में यानी शीत ऋतु में जब बर्फ गिरती थी, तब वे बर्फीले अर्थात बर्फ जैसे ठंडे जल में गले तक डूबकर खड़े खड़े तप करती थीं। वर्षा में यानी वर्षा ऋतु में वे खुले आसमान के नीचे बैठकर बिना हिले डुले वर्षा के प्रहार सहती रहती थीं। तपस्या का चरम। हजारों वर्ष बीत गए,
तपस्या की इस अग्नि में तपकर पार्वती का कोमल राजसी शरीर काला पड़ गया और सूखकर कांटा हो गया। वे एक अस्थिपंजर मात्र रह गई थीं। किंतु उनका शरीर जितना कमजोर हो रहा था, उनकी आत्मा का तेज उतना ही बढ़ता जा रहा था। उनकी तपस्या के तेज से तीनों लोग जलने लगे, बड़े बड़े पर्वत कांपने लगे और समुद्र उबलने लगे। सभी देवता और ऋषि मुनि घबरा गए। महादेव की परीक्षा। अंत में पार्वती की इस अविचल तपस्या को देखकर भगवान शिव की समाधि टूटी। वे समझ गए कि पार्वती का प्रेम सच्चा और निस्वार्थ है, किंतु उन्होंने विवाह से पहले उनकी अंतिम परीक्षा लेने का निश्चय किया। भगवान शिव ने एक वृद्ध तपस्वी यानी बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके वहां पहुंचे जहां पार्वती तपस्या कर रही थीं। उन्होंने पार्वती के पास आकर कहा, हे कन्या, तुम कौन हो और इस घने जंगल में ऐसी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? पार्वती ने आंखें खोली और कहा, हे मुनिवर, मैं पर्वतराज हिमालय की पुत्री हूँ और भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ। यह सुनते ही वह बूढ़ा ब्राह्मण जोर जोर से हंसने लगा। शिव? वही शिव जो शमशान में रहता है, जो शरीर पर भस्म मलता है, जो गले में जहरीले सांप लपेटे रहता है, जिसके साथ भूत प्रेत और गण नाचते हैं? हे सुंदरी, तुम कहाँ एक राजकुमारी और वह अघोरी भिक्षुक। उसके पास न घर है, न परिवार, न धन। उस कंगले से विवाह करके तुम्हें क्या मिलेगा? मेरी बात मानो, ये जिद छोड़ दो। तुम्हारे लिए तो कोई चक्रवर्ती सम्राट उचित रहेगा। पार्वती का क्रोध और दृढ़ उत्तर। अपने आराध्य शिव की ऐसी निंदा सुनकर पार्वती की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उन्होंने गरजते हुए कहा, चुप हो जाइए तपस्वी। लगता है आपने मेरे महादेव को पहचाना ही नहीं है। जिन्हें आप शमशानवासी कहते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी हैं। वे भस्म इसलिए लगाते हैं क्योंकि वे वैराग्य के प्रतीक हैं। वे भिखारी नहीं, वे त्याग की मूर्ति हैं। यह संसार नश्वर है, पर मेरे शिव शाश्वत है। मैं जानती हूं वे मेरे हैं। मैंने मन वचन कर्म से उन्हें ही अपना पति माना है। मैं उन्हीं से विवाह करूंगी, अन्यथा मैं कुंवारी ही रहूंगी। इतना कहकर पार्वती ने क्रोध में कहा, मैं एक क्षण भी यहाँ नहीं रुकूंगी जहां मेरे शिव का अपमान हो रहा है। मैं जा रही हूँ। तपस्या का फल। जैसे ही पार्वती ने उस स्थान को छोड़ने के लिए मुंह फेरा, उस बूढ़े ब्राह्मण ने उन्हें रोका। एक क्षण में वह बूढ़ा ब्राह्मण अंतर्ध्यान हो गए और उनके स्थान पर मंद मंद मुस्कुराते हुए स्वयं भगवान शिव अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गए। पार्वती अपने आराध्य को सामने देखकर स्तब्ध रह गईं। भगवान शिव ने अत्यंत प्रेम से कहा, पार्वती, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम्हारी कठिन तपस्या और तुम्हारी अडिग निष्ठा देखकर मैं प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। यह कहकर भगवान शिव ने पार्वती का हाथ थाम लिया। यही सच था माता पार्वती की तपस्या का, जिसने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चे प्रेम और सच्ची निष्ठा के तप के आगे स्वयं वैराग्य के स्वामी को भी झुकना पड़ता है। यह थी आज की पावन व्रत कथा। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।